हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको स्ट्रीट स्टाइल पत्ता गोभी मंचूरियन बनाने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह से मंचूरियन बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और हर वो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके मंचूरियन जो है ना, बाहर से एकदम क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से खाने में बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पत्ता गोभी चाहिए होगी, तो यहाँ पे मैंने एक फूल लिया। इसका जो वेट है वो 800 ग्राम है, बट हम पूरा नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे आधी ही पत्ता गोभी का यूज़ करेंगे, आधे से ही काफ़ी सारे मंचूरियन बन जाते हैं। इसके बाद आपने देखिए पत्ता गोभी को इस तरह से काट देना है। इसके ना इस तरह से दो पीसेस कर देते हैं और अंदर एक हार्ड डंठल होता है, इसको आपने निकाल देना है। अब आपने ग्रेटर लेना है और ग्रेटर की सहायता से आपने पत्ता गोभी को ग्रेट कर लेना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको इन मंचूरियन को बनाने के लिए। अगर आप काट के डालना चाहें, फाइन चॉप कर सकते हैं, तो फाइन चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो ओके, देखिए यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और आधे ही फूल का मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। अब आपने क्या करना है, पत्ता गोभी में थोड़ा सा यहाँ पे नमक ऐड कर देना है, थोड़ा ही नमक डालना है और पत्ता गोभी को अपने नमक के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट तक आपने इसी तरह से पत्ता गोभी को छोड़ देना है। नमक डालने से क्या होगा, गोभी के अंदर जो पानी है ना वो निकल जाएगा। आपको बाइंडिंग कम डालनी पड़ेगी। अगर इसमें पानी ज़्यादा रहेगा तो कॉर्नफ्लोर मैदे का यूज़ ही ज़्यादा करना पड़ता है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे 2 से 3 मिनट के बाद आपने थोड़ी थोड़ी गोभी लेनी है और इस तरह से आप इसको ना निचोड़ दीजिएगा। सेम प्रोसेस से आप वेज मंचूरियन बना सकते हैं। इसमें वेजिटेबल डालना चाहें तो वेजिटेबल का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए पानी निचोड़ दिया है और हमारी सब्जी बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब आपने इसमें थोड़ा सा बारीक कटवा अदरक ऐड करना है। थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कीजिएगा तीखा करने के लिए। बच्चों के लिए बना रहे हैं, मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन आपने इसमें ऐड करना है, साथ में हरा धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ में आपने पनीर ऐड करना है। पनीर की जगह आलू डालना चाहें आलू डाल सकते हैं, इससे अच्छी बाइंडिंग आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम पनीर लिया था और पनीर भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आपने नमक ऐड करना है, तो नमक पहले भी हमने डाल दिया था गोभी में, थोड़ा नमक और ऐड करेंगे। और जो स्ट्रीट वाले हैं ना, वो थोड़ी कश्मीरी मिर्च पाउडर भी ऐड करते हैं और आधा छोटा चम्मच आपने इसमें अरारोमेटिक पाउडर ऐड करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है, ज़्यादा मैश नहीं करना भी आपने इसको, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मिक्स करना है। अब बाइंडिंग के लिए और अच्छे क्रंच के लिए आपने इसमें कॉर्नफ्लावर का यूज़ करना है। तो लगभग 4 बड़े चम्मच आप इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, 2 बड़े चम्मच आपने इसमें मैदा ऐड करना है। यहाँ पे कॉर्नफ्लावर मैदे का यूज़ इस हिसाब से किया जाता है, जो ये मिक्सचर है ना ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और थोड़ा सा आपने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो देखिए आधा छोटा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बेकिंग पाउडर से मंचूरियन अच्छे से फूल जाते हैं, अंदर से अच्छे पक भी जाते हैं। कि देखिए यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो इस तरह से ड्राई मिक्सचर होना चाहिए। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा गीला हो तो इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर का यूज़ और यहाँ पे कर सकते हैं। अब आपने इसके मंचूरियन बना लेने, साथ साथ में ये देखिए इस तरह से एक मंचूरियन आपने पहले ना फ्राई करके देख लेना है। सारे नहीं बना लेने पहले, इससे पता चल जाता है बाइंडिंग का और अच्छे क्रंच का। अगर अच्छे से वो बाइंड हो रहे हैं, अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तो आप इनको सारे जो मंचूरियन आपने मिक्सचर बना के रखा ना तो बना सकते हैं। तो जब भी कोफ्ता मंचूरियन कुछ भी बनाते हैं तो आपने पहले एक पीस फ्राई करके जरूर देखना है। अब ये देखिए मैंने सारे मंचूरियन यहाँ पे बना के तैयार कर लिए हैं। यहाँ पे ऑयल का जो टेम्परेचर है आपने ये ध्यान रखना है, ये मीडियम टू लो होना चाहिए। ज़्यादा गरम तेल में नहीं डालने मंचूरियन फ्राई करने के लिए। ज़्यादा गर्म तेल में डालेंगे मंचूरियन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बाहर से एकदम से क्रंच आ जाएगा। 7 से 8 मिनट तक आपने इनको ना पहले लो फ्लेम में फ्राई करना है, 2 मिनट तक। उसके बाद मीडियम फ्लेम में फ्राई कीजिए 3 से 4 मिनट तक और लास्ट में 2 से 3 मिनट तक आपने इनको हाई फ्लेम में फ्राई करना है। तो ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं इनको फ्राई करने के लिए। देखिए अब मंचूरियन अच्छी तरह से ऑयल के ऊपर घूम रहे हैं, इसका मतलब मंचूरियन अंदर तक अच्छे से पक चुका है, वो अंदर से सॉफ्ट हो गया है। अब गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और अच्छा क्रंच लाने के लिए हाई फ्लेम में इनको फ्राई कर लीजिए। स्टोर करके रहना चाहिए आप इनको ना 3 से 4 दिन तक फ्रिज में हाफ फ्राई करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये देखिए बाहर से देखिए कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी बने हैं और अंदर से दिखाता हूँ तोड़ के, देखिए अंदर से भी अच्छे से पक चुके हैं ना। अब इनकी सॉस बना के तैयार करेंगे। बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन चाहिए होगा, बारीक कटा हुआ प्याज आपने लेना है, इसके साथ में हरी मिर्च का यूज़ करेंगे तीखा करने के लिए। साथ में 3 प्रकार की मैंने शिमला मिर्च ली है बारीक कटी। अब आपने यहाँ पे सॉस बना के तैयार करनी है। सॉस के लिए आपको यहाँ पे शेज़वान सॉस या चिली पेस्ट चाहिए होगा या फिर रेड चिली सॉस का यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच आपने इसमें टोमेटो सॉस ऐड करनी है, साथ में डार्क सोया सॉस का यूज़ कीजिएगा। ये जो इनकी सॉस बनती है थोड़ी डार्क होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डार्क सोया सॉस मैंने इसमें ऐड किया है। थोड़ा सा हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे और इसमें आपने पानी ऐड करना है थोड़ा सा, और सारी सॉस को आपने अच्छी तरह से पानी के साथ यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ज़्यादा यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं किया जाता है सॉस बनाने के लिए। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद आपने एक चाइनीज़ बोक लेनी है, थोड़ा सा आप इसमें ऑयल ऐड कीजिए। यहाँ पे बोक हो तो बोक का यूज़ कर सकते हैं, फिर कढ़ाई का यूज़ भी कर सकते हैं। साथ में आपने बारीक कटा अदरक और लहसुन ऐड करना है, इसके साथ में हरी मिर्च ऐड कीजिएगा। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है, हाई फ्लेम में अदरक लहसुन हरी मिर्च को थोड़ी देर पका लीजिए। अदरक लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इससे अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है।
फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करना है और साथ में आपने इसमें ना शिमला मिर्च भी ऐड कर देनी है। अगर आपके पास यहाँ पे रेड येलो शिमला मिर्च ना हो, थोड़ी सी ग्रीन शिमला मिर्च को डाल के ही आप बना सकते हैं। अब गैस की फ्लेम हाई कीजिएगा। हाई फ्लेम में आपने ना 1.5 से 2 मिनट तक यहाँ पे प्याज और शिमला मिर्च को भी पका लेना है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इनको कच्चा ही रखा जाता है यहाँ पे। तो ये देखिए प्याज और शिमला मिर्च भी यहाँ पे पका लिए हैं। फिर आपने सॉस मिक्स करके रखी थी पानी के साथ में, वो ऐड कर देनी है। यहाँ पे सॉस को भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में थोड़ी देर यहाँ पे सॉस को ना यहाँ पे पका लीजिएगा कि देखिए इस तरह से। अब आपने इसमें सीजनिंग ऐड करनी है, नमक ऐड कीजिए, थोड़ा सा नमक डालना है। नमक हमने मंचूरियन पहले भी डाला होता है। साथ में आपने इसमें थोड़ा सा अरमंड पाउडर ऐड करना है और तो अच्छी तरह से नमक और अरमंड पाउडर को भी आपने मिक्स कर लेना है। अगर ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो पानी का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब आपने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। देखिए इस तरह से। अगर आपको कलर कम लगे, थोड़ी सी डार्क सोया सॉस यहाँ पे और ऐड यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए अब आपने इसमें थोड़ा सा ना हरा धनिया ऐड करना है बारीक कटा हुआ। थोड़ा हरा प्याज डालना चाहिए, हरा प्याज भी डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, थोड़ा पानी ऐड कीजिए। कॉर्नफ्लावर को पानी के साथ इस तरह से मिक्स कर दीजिए और थोड़ा सा आपने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर डालना है। इससे क्या होगा, ये जो आपकी सॉस है ना ये अच्छे से थिक हो जाएगी और जब आप मंचूरियन बॉल डालेंगे ना उसके ऊपर सॉस की अच्छी कोटिंग आ जाती है। ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हरा प्याज ऐड करेंगे और जो आपने मंचूरियन बॉल फ्राई करके रखे होंगे ना, एक बार उनको अच्छे से दोबारा फ्राई कर लेना है। गर्म कर दीजिए। गरम गरम मंचूरियन बॉल आपने सॉस में डाल देने हैं। अच्छी तरह से आप इनको ना 3 से 4 बार इस तरह से टॉस कीजिए। ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, देखिए हल्का ही टॉस करना है ताकि सॉस ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इसके बाद आपने इनको गर्मा गर्म यहाँ पे प्लेट में सर्व कर देना है। ऊपर से आप थोड़ा सा बारीक कटा हुआ यहाँ पे हरा प्याज डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, विद नई वीडियो के साथ, थैंक यू।